जो आपके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी प्रश्न मैं आज की वीडियो में करा रहा हूँ सभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इस प्रश्न की मैं बात करूँ, ये एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% के लाभ पर, देखिए कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में दोस्तों 100% होगा, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%। अब 100% की चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, 5% की हानि पर बेच रहे हैं। ठीक है, 5% की हानि पर बेच रहे हैं। भाई 100% की चीज़ को जब आप 5% की हानि पर बेचेंगे, इसका मतलब कितने में बेचेंगे आप, 95% में बेचेंगे। यहाँ पर तो बेच रहे हैं 95% में, यहाँ पर बेच रहे हैं 1235 में। ठीक है, जब 5% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 1235 रुपये में बेचा, और दाम कितने का लिया, ये 95% का। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अगर आप 100% का मान निकालना है, क्योंकि कोई भी क्रय मूल्य हो वो अपने आप में 100% होता है, तो आप 100% का यहाँ पर मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1235 में 95 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% का मान निकल के आ जाएगा, जो कि आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आपका क्रय मूल्य यहाँ तक। अब आपको कह रहा है कि 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% के लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ को क्या करते हैं, 100 में जोड़ करके लिखते हैं। तो 100 में जोड़ के लिखूंगा तो 110 बटे में कितना जाएगा आपका दोस्तों, 100 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब ये 100 से ये 100 आप कटा देंगे, 19 से दोस्तों इसको कटाएंगे, 19 25 95 कटेगा, और 19 से आप इसको पूरे को कटाएंगे तो ये 65 बार में कट जाएगा। क्लियर हुआ। अब 5 से 65 को कटाएंगे, ये 13 बार में कटेगा, और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, आपका आंसर आ जाएगा। 13 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, सबसे पहले 0, 13 एक कम 13 का 3 कैरी का 1, 13 एक कम 13 कैरी का 1, एक कितना 14, तो 1430 आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। किस प्रश्न में दे रखा है, तो 1430 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट या कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 6 तथा LCM 108 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। NTPC 2016 का पूछा गया प्रश्न। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जब आपको याद है तो पहली संख्या, एक संख्या कितनी है 12, मतलब पहली संख्या कितनी है 12 है। पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ये जो दूसरी संख्या ये हमें पता करनी है, तो इसको x ले लेंगे। HCF आपको दे रखा है HCF 6 गुने LCM आपको दे रखा है 108। बस कटा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और 2 से 108 को कटाऊंगा, ये कट जाएगा आपका 54 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 54 ही तो आ गया। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। 54 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में, इसको सही कर दीजिए। तो इसको हमने सही कर दिया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या होगी सबसे बड़ी। तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये होगी तीसरी संख्या। तीनों का आपको अनुपात दे रखा है कितना, 1:3:5 ये दे रखा है, और तीनों संख्याओं का योग कितना है, आपको योग दे रखा है 10,800। जब आपको बहुत अच्छे से पता है कि योग दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 9। तो अनुपात के योग से इस योग में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसे कटा लीजिए, कितनी बार में कटेगा, आप कटाएंगे 9 1 कम 9, 1 बचेगा दोस्तों 18, 9 दूने का 18 और 2 0, मतलब 1200 बार में ये पूरा पूरा कट गया। आपसे पूछ रहा है कि तीनों में सबसे बड़ी संख्या, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन, आप बोलेंगे 5 सबसे बड़ा। तो जो तीसरी संख्या है वही सबसे बड़ी होगी। तो 1200 का मल्टीप्लाई आप 5 में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 25 60
और 2 जीरो, मतलब 6000 आपकी सबसे बड़ी संख्या है और 6000 आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। देखिए प्रारंभ में पूछ रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, जितने भी सेब होंगे वो अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। चाहे 2, 4, 10, 20 कितने भी हों वो अपने आप में 100% होंगे। अब 100% में से कितने बेच दिए, 40% बेच दिए। भाई जब 40% बेच दिए तो बचे कितने, आप बोलेंगे सर 60% बचे। 40% बेच दिए तो 60% बचे। प्रतिशत में कितने बचे हैं, 60%। और यहाँ पर कितने बचे हैं, 420 से बचे हैं। कितने, 420। आपसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, तो प्रारंभ में उसके पास 100% सेब थे। ठीक है, तो प्रारंभ का मान पूछ रहा है, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, 420 में 60 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 सत्ते 42, 7 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, 700 हो जाएगा। प्रारंभ में उसके पास 700 सेब थे, ये आंसर आ गया। 700 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बारी चतुर्थानुपात वाला है। 4, 8, 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपात क्या होगा, मतलब 3 संख्याएं आपको दे रखी हैं, ये चौथी संख्या आपको बतानी है क्या होगी। चतुर्थानुपाती क्या होगा, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो बहुत बारी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको करने का तरीका देखिए। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, ठीक है, तो चतुर्थानुपात का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, चतुर्थानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी गुने सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी सी कौन कौन सी संख्या है। जो पहली संख्या हो गई ए, दूसरी बी, तीसरी हो गई सी। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब देखिए यहाँ पर बी आपका दोस्तों कितना है उसे रख देंगे, बी आपका 8 है, मैं यहाँ पर 8 रख दूंगा। गुने सी कितना है, सी आपका 7 दे रखा है, 7 रख दूंगा। बटे में कितना, ए आपका कितना है, 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 रख दूंगा। अब देखिए 4 से कटाऊंगा, 8 को 2 बार में कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 से 2 सत्ते कितना, 14। तो चतुर्थानुपाती क्या होगा, 14 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 14 आ जाएगी। सभी की समझ में उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, a बराबर 2b बराबर 3c है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न, ठीक है, वही प्रश्न लेकर के आया हूँ आज की वीडियो में जो पूछे गए हैं। तो अच्छे से समझिए, a बराबर 2b। अब अच्छे से समझने का मतलब है आपका ये जो a है मैं यहाँ रख दूंगा, और देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर के बाद 2b, इस b को देखिए मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो a के बटे में b हो जाएगा, तो a के बटे में b हो जाएगा। और बराबर के इधर क्या बचा, 2। ठीक, बराबर के इधर क्या बचा, 2। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक आपका साइलेंट है, मैं b को इधर लाया, 1 के बटे में b आ गया, 1 को इधर ले जाऊंगा, 2 के बटे में 1 आ जाएगा। बात आई अच्छे तरीके से समझ में, क्लियर हुई बात। अब उसी तरीके से यहाँ पर इसको भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना है, 2b बराबर है, तो मैं इधर से c को इधर लेके आऊँगा तो b के बटे में c हो जाएगा। तो देखिए b के बटे में c हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा, 3। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो 3 के बटे में आ जाएगा 2, ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बराबर, a अनुपात b अनुपात c बराबर, a का मान कितना, 2 रखिए, b का मान 1 रखिए, b का मान एक और दे रखा है 3, तो b के नीचे b का दूसरा मान 3 रख दीजिए। c का मान कितना, 2, तो c के नीचे c का, लेकिन ये वाली लाइन चालू हो गई तो यहाँ पर। ठीक, ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली संख्या लिख दो, ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली संख्या लिख दो। अब देखिए 3 दूने का कितना हो जाएगा, 6, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 6 अनुपाते 3 अनुपाते कम 3, 2 1 कम 2, 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, 6 3 2 किस ऑप्शन में है, आप देखिए 6 3 2 आपके सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न। ठीक है, देखिए पहले क्या कह रहा है आपको, 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बराबर फिर क्या कह रहा है कि 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, नहीं पता। मान लीजिए x दिन में करेंगे, जब आपको नहीं पता भाई 15 आदमी काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो 9 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। बता दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कटाऊंगा, मैं छोटा करूँगा, 3 से कटाऊंगा इसको, 3 त्रिक का 9, 3 से कटाऊंगा 3 5 15 कटेगा, क्लियर। और 3 से कटाऊंगा 30 को, ये कट जाएगा 10 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 10 से होगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। 5 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, ये हो जाएगा 50। इधर क्या बचेगा x, 50 आ गया आपके x का मान। तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 50 दिन में करेंगे। बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। टैंक में एक रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। मान लीजिए एक पाइप लगा हुआ है, एक नल है, एक टैंक में एक नल लगा हुआ है जो कि टैंक को कितने भर देता है, 30 मिनट में भर देता है। और एक रिसाव है, मान लीजिए रिसाव को हम नाम दे देते हैं बी। ये भरने वाला है तो इसको पॉजिटिव, ये रिसाव खाली करने वाला है इसको नेगेटिव ले लेते हैं। ये कितने में खाली करता है, 90 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये नहीं पता कि जो टैंक है वो कितने लीटर का है, तो आप दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो आपको टैंक मालूम हो जाएगा कि कितने लीटर का टैंक है आपका। 90 का 30 का एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। 30 से 90 कटेगा 3 बार में, और 90 से 90 कटेगा आपका 1 बार में। तो इसका मतलब ये जो निकल के आया है 1 मिनट का काम। आपका जो ए है वो 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, तभी तो 30 मिनट में 90 लीटर भर पाएगा। आपका जो बी है वो 1 मिनट में 1 लीटर खाली करेगा, तभी तो 90 मिनट में 90 लीटर खाली कर पाएगा। क्लियर, ये आपका भरने वाला है, ये खाली करने वाला। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए दोनों मिलकर के एक साथ चलेंगे, ये 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, ये साथ के साथ 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर दिया जाएगा, तो आपका 1 मिनट में कितना भरा जाएगा टैंक, 2 लीटर। ठीक है भाई, दोनों नल चालू हैं आपके, ये आपका 3 लीटर साथ के साथ भर रहा है, ये तुरंत उसमें से 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में 2 लीटर ही तो भरा जाएगा। भाई जब 1 मिनट में 2 लीटर भरा जा रहा है तो आपका 90 मिनट में कितना लीटर भरा जाएगा, ये 90 लीटर कितना मिनट में, 1 मिनट में भरा जा रहा है 2 लीटर, तो 90 लीटर कितने में भरा जाएगा, आप कहेंगे सर 45 मिनट में भरा जाएगा। 45 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया है, किसी को भी कोई समस्या कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत